हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका लर्न विद एसएससी में। मैं घनश्याम आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो श्रृंखला में है 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कराने वाला हूं, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी हो, डीआरडीओ हो, एमटीएस हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जो कि सिलेक्टेड हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लर्न विद एसएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के आपको डेली एक साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और इंग्लिश की क्लास मिलती है। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। आज का पहला प्रश्न है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, रेडियो फास्फोरस। क्या होगा? रेडियो फास्फोरस। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर लड़िकाओं में क्या होता है कि संख्या बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, संख्या बढ़ जाती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी धातु जो विषैली होती है? तो इसका राइट आंसर क्रोमियम। कौन सी होती है साथियों? क्रोमियम विषैली होती है। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं गाइस। स्ट्रांसियम लवण के द्वारा वुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो वुनसेन ज्वाला, स्ट्रांसियन लवण, कौन सा लवण है? स्ट्रांसियन लवण। इसका राइट आंसर होगा सी, क्या होगा? किरमिजी लाल होता है। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आज का 5th क्वेश्चन है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल क्या होगा? अभिकेंद्र बल के समान होगा। इसका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। साथियों, इसमें बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक जरूर करें। तो नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकेल की मिश्र धातुओं से बनते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन आज का है। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो कौन सी घटना ऐसी सबसे पहले घटी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सी, क्या है राइट आंसर? सी, मार्कोनी के प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। मार्कोनी ने प्रथम बेतार यानी तार के रहित बेतार सिग्नल भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 8 फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? जो फोटोग्राफी है उसमें कौन से मुख्य रंग होते हैं? तो लाल, हरा, नीला है हमारे प्राथमिक रंग भी कहे जाते हैं। तो जैसे ऑप्शन क्वेश्चन में आते हैं कभी कभी कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, तो लाल, हरा, नीला हमारे प्राथमिक रंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जब नींबू के रस को खाने सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फलन होता है क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कौन सा निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन आज का है। निम्नलिखित में किस कोटि को फोटोप्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? किस कोटि की फोटोप्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, श्वेत श्याम प्रिंट। कौन सी होती है? श्वेत श्याम प्रिंट जो होती है साथियों, श्वेत श्याम प्रिंट जो होती है उसकी जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट अंदर बढ़ते हैं। जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे, तो उसके मुख्य अंग कौन से? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 11 का सी, क्या? सिंचाई, जैव, रासायनिक, कार्बन और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। क्या होगा? सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट तो बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन हमारा आज का है। ताम्र की डिस्क में एक छेद है। यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा? तो छेद का आकार घटता है। क्या होगा? बी ऑप्शन, घटता है। क्या है? बी, घटता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 13 रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज की थी। रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज की थी, उसका राइट आंसर क्या? डी बेकेरेल। किसने की थी? डी बेकेरेल ने की थी। किसने की थी? बेकेरेल ने की थी। नेक्स्ट अंदर बढ़ते हैं। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अपतरण को उपयोगी पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, जलकुंभी। क्या होगा सभी साथियों? जलकुंभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी गैस उच्चतम उष्मीय मान रखती है? वो कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा उच्चतम उष्मीय मान रखती है? तो प्राकृतिक गैस जो है वो सबसे ज़्यादा उच्चतम उष्मीय मान रखती है। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया? इनसेट 2E जो है कहाँ से प्रमोचित किया गया? तो बी ऑप्शन है कैरू।
क्या है, कौरू से प्रमोचित किया गया। नेक्स्ट उत्तर बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन आज का है, सभी लोग बताएंगे नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है। सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसमें है, तो 17 का क्या होगा, 17 का राइट आंसर है डी, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एक भाग। क्या होगा, ए, एक भाग होगा। पर इसका पहला ऑप्शन ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं आज का है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि जल, वहाँ पे जल नहीं है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बाकी सब है, लेकिन वहाँ पे जल नहीं पाया गया। चंद्रमा पे जो है जल नहीं है, इसीलिए वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। तो नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है। तो नेक्स्ट 20 जो हमारा क्वेश्चन है तो उसका राइट आंसर होगा यूरेनियम। क्या होगा, यूरेनियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं 21, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। नींबू का शरबत नहीं पी सकता। तो इसका राइट आंसर होगा बी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। तो नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, बर्फ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ में क्या प्रतिक्रिया होगी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ए, जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। तो क्या होगा, जल में जो है बर्फ का टुकड़ा ऊपर के स्तर पर रहेगा। तो नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं 23 आज का क्वेश्चन है, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ऊर्जा कब खर्च होती है। अधिकतम ऊर्जा कब खर्च होती है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, डी, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में सबसे ज़्यादा ईंधन खर्च होता है। तो नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं 24, वायुमंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आप सभी लोग जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार मैं डेली वीडियो लाता हूँ आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में किससे बनी होती है। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन। ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है। करेक्ट आंसर बी, मॉडरेटर। क्या होगा, बी, मॉडरेटर। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया। तो इसका नाम क्या होगा, सोनी। क्या है, सोनी कंपनी ने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं 27, डीजल इंजन में ईंधन को उज्ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। सिलेंडरों में, सी ऑप्शन जो हमारा है, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 28 का राइट आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। सी जो हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं 29, निम्नलिखित में किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है। किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी, जो परमाणु से बनी है, जिसके प्रत्येक 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कौन सी है, सभी लोग बताएंगे कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है बी, 35। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। तो फ्रीयान का प्रयोग जो है प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, आज का 31 क्वेश्चन हमारा 31 है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। किसी प्रशीतक में शीतल प्रणाली सदैव है। क्या होगा, शीर्ष पर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शीर्ष पर होनी चाहिए। नेक्स्ट उत्तर बढ़ते हैं, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है। तो हीलियम जो गैस है गुब्बारों में क्यों भरा जाता है। तो सभी लोग बताएंगे क्यों, कि वायु से हल्की होती है। वायु से हीलियम गैस हल्की होती है, इसीलिए गुब्बारे जो हमारे आसमान में ऊपर उड़ते हुए चले जाते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 33, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ए, 5 देशों ने भारत से पहले परमाणु बम विस्फोट किया था। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं 34, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा
राइट आंसर होगा सी, दीर्घ परास मिसाइल। क्या होगा? दीर्घ परास मिसाइल। नेक्स्ट उत्तर बढ़ते हैं। अति लघु समय अंतरालों को सही समय मापने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? 35 का राइट आंसर है सी, परमाणु घड़ियाँ। क्या होगा? सी, परमाणु घड़ियाँ। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 36 सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित इडूसेट में क्या सुविधा उपलब्ध है? इसका राइट आंसर है डी, शैक्षिक संयोजकता। क्या है? शैक्षिक संयोजकता। 37 क्वेश्चन हमारा है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? तो 37 का राइट आंसर होगा सी, सीसा। क्या होगा? सीसा। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, सीसा। तो नेक्स्ट उत्तर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इसका राइट आंसर होगा डी, डॉक्टर होमी भाभा। सॉरी, माफ़ करना है, गलती हो गई, डॉक्टर होमी भाभा। नेक्स्ट उत्तर बढ़ते हैं। 39 यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी, सीसा बनता है। सभी लोग क्या ध्यान से देना, सीसा क्या बनता है? सीसा बनता है। नेक्स्ट उत्तर बढ़ते हैं। 40 निम्नलिखित में कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? वो कौन सा गुण जो है भारी पानी में नहीं होता? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। नेक्स्ट उत्तर बढ़ते हैं। 41 कोयले की किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? पीट। क्या होगा? पीट। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? बी, 8 महीनों में। 43 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण दैनिक यंत्र में MRI के विकास में सहायता की और उसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? बी, पाल सी लोटरबर। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 44 न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा सी, नियामक रूप में किया जाता है। तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन, तो परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त होता है वो यूरेनियम प्रयुक्त होता है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम ईंधन जो है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त होता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का, कौन से ग्रेफाइट का? विमंदक के रूप में। किसके रूप में? विमंदक के रूप में। सभी लोग बताएं किसके? विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट उत्तर बढ़ते हैं। 47 ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में कौन सी है? तो निम्नलिखित में कौन सी गैस है? तो सभी लोग बताएंगे। ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 48 भारत में निर्मित कौन सा मध्यमवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, अग्नि। राइट आंसर क्या होगा? ए, अग्नि। तो नेक्स्ट 49 अंकीय सिग्नल में किस प्रलेख को कोडन करने के बाद उसे टेलीफोन, टेलेक्स या उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है, जहां उसका विकोडन किया जाता है और मूल प्रलेख की सही प्रति तैयार की जाती है। निम्नलिखित में यह प्रक्रिया कौन सी है? इसका प्रतिनिधित्व करती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए, फैक्स जो है इसका प्रतिनिधित्व करती है। इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा है ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? इसका बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहते हैं। आशा करता हूं आप सभी लोगों को 50 क्वेश्चन की श्रृंखला जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी होगी, बहुत ही आपके हेल्पफुल रहेगी। सभी लोग इस चैनल पे, जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।